अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे आने वाला है। अमेज़न का ग्रेट इंडियन सेल आने वाला है। तो क्या मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूं कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपको बाय करना चाहिए? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसकी भी एक वीडियो आएगी, बाद में आएगी जब सेल आने वाला रहेगा। लेकिन आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक ऐसे हैबिट के बारे में जो हम लोग करते हैं, या फिर कुछ ऐसे टैक्टिक्स के बारे में जो कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट वाले करते हैं या फिर अलग अलग ब्रांड्स करते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बाय करें। जी हाँ, जैसे ये सेल की हाइप होती है, उसके बाद इतनी ज़्यादा हाइप होती है कि आप अपने जेब में पैसे लेकर के बैठ जाते हो कि भाई जैसे ही ये सेल आएगा उसके बाद मैं इतने सारे प्रोडक्ट को बाय कर लूँगा, जैसे मैं पूरा का पूरा फ्लिपकार्ट अकेले ही खाली कर दूँगा। आप में से कई लोग स्मार्टफोन का इंतज़ार करते हैं कि भाई ये जो स्मार्टफोन 6 महीने पहले लॉन्च हुआ था, बिग बिलियन डे सेल में ज़रूर 5,000 10,000 कम मिलेगा, तब मैं बाय कर लूँगा। लैपटॉप का इंतज़ार करते हैं कि 30,000 40,000 रुपये ऑफ मिलेगा और मैं बाय कर लूँगा। चलो अच्छी बात है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, जिन्हें एक या दो प्रोडक्ट खरीदने होते हैं। लेकिन कुछ लोग बेमतलब का, बेफालतू का जो प्रोडक्ट देखे वो उठा लेते हैं, बस इस वजह से क्योंकि वो सस्ता बिक रहा है। लेकिन दोस्तों, हर बार सस्ते में किसी प्रोडक्ट को खरीदना एक अच्छी डील नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों ऐसे में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, तभी तो दोस्तों उनकी प्राइसिंग कम हुई है। वरना कोई भी कंपनी लॉस में अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचेगा। कई लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि भाई ये जो कंपनी है इतने सस्ते में हमें कैसे दे रहा है, ये जो फ़ोन है बिग बिलियन डे सेल में इतना सस्ता कैसे मिल रहा है, ये लैपटॉप इतने कम दाम में क्यों मिल रहा है। लेकिन कई लोग ये नहीं जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी बहुत ही लंबी है दोस्तों। जब भी कोई सेल आती है तो लोगों को लगता है कि सारे ही प्रोडक्ट्स के दाम कम हो गए हैं, बट ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, कुछ प्रोडक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में कर दिया जाता है ताकि लोग उनके सेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। जैसे अगर आप फ्लिपकार्ट देखेंगे तो वो किसी एक या दो स्मार्टफोन के दाम को इतना कम कर देगा जहां पे लोगों को लगेगा कि भाई क्या सेल चल रहा है। या अमेज़न को देख लेंगे तो वो भी एक या दो स्मार्टफोन या लैपटॉप के दाम को इतना कम कर देगा कि लोगों को लगेगा भाई अमेज़न ज़्यादा अच्छा सेल दे रहा है। जबकि असल माने तो दोनों ही अपना अपना गेम खेल रहे हैं ताकि अपनी तरफ, अपनी ओर ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकें। लेकिन उसके अलावा जो भी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स होते हैं वो कई बार या तो सेम प्राइस या नियरली सेम प्राइस पे बिकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार दोस्तों आपको लगेगा कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 50% ऑफ है, 60% ऑफ है, बट असल में दोस्तों जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स होते हैं वो नियरली सेम प्राइस, जो पुराना प्राइस होता है उसी पे बिकते हैं। बस वो लोग प्राइस कट करके हाईलाइट कर देते हैं ना, आपको लगता है भाई क्या प्राइस है। क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर एक या दो प्रोडक्ट का हाइप रहता है। आपने एक या दो प्रोडक्ट को देखा है कि भाई सच में उसमें 10,000 रुपये कम हुई है, तो आप सोच लेते हो कि नहीं जो भी चीज़ें लिखी हुई होंगी वो सब के सब सच लिखी हुई होंगी, बट ऐसा नहीं होता है एंड आप इसी जाल में फंस जाते हो। तो आप देखते होंगे जब भी कोई दोस्तों ये सेल खत्म हो जाती है तो उसके बाद कंपनी वाले, ई कॉमर्स वेबसाइट वाले अपना अपना प्रॉफिट बताते हैं। हमारा इतना बिलियन का प्रॉफिट हुआ, हमारा इतना मिलियन का प्रॉफिट हुआ। आखिर ये प्रॉफिट होती कैसे है? आखिर सेल हो रही है सही प्राइस में तभी तो इतनी ज़्यादा प्रॉफिट होती है। अगर दोस्तों ज़्यादा सेल ना हो तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगी, एंड बहुत ही सस्ते में सेल हो तब भी दोस्तों ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि जी हाँ, सेल का स्पाइक तो बढ़ता है, वॉल्यूम तो बढ़ता है कि बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, लेकिन प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा घटता नहीं है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। अब ऐसे में दोस्तों जो वो एक या दो प्रोडक्ट है जिनकी प्राइसिंग कम हो गई है उसे लेना एक अच्छा डिसीजन माना जाता है, लेकिन उसमें भी एक अलग ही तरह का झोल है। जैसे कि दोस्तों मैंने खुद ऐसा एक्सपीरियंस किया है। जब LG G8X आया था, मैंने उसे सेल में ख़रीदा था। वो एक 50 से 60,000 रुपये का स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये में मिल रहा था। लेकिन दोस्तों उसमें झोल क्या था? झोल ये था दोस्तों कि वो जो प्रोडक्ट है लगभग 6-7 महीने पहले मैन्युफैक्चर किया गया था। जब मेरे पास आया था तो ऑलरेडी बैटरी डेड हो गई थी, तो उसे मुझे चार्ज करके ज़िंदा करना पड़ा। वैसे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत दिनों से रखे रहने के कारण उनकी जो वैल्यू है वो रियल में कम हो जाती है। तो अगर आप कोई 30,000 का स्मार्टफोन आपको 22,000 23,000 रुपये में मिल रहा है, एंड अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 7-8 महीने पहले की है, तो एक्चुअल में दोस्तों उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। इस वजह से आपको इतने सस्ते में मिल रहा है। इस वजह से उसे अलग अलग इन्वेंट्री से उठा करके लिस्ट किया जा रहा है ताकि उसे जल्दी से जल्दी उसके स्टॉक को क्लियर किया जा सके। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि हर एक प्रोडक्ट जो कि डिस्काउंट हुआ है वो आपको बिल्कुल ही पुराना मैन्युफैक्चरिंग डेट पे मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों बीवेयर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी वैल्यू खो चुके होते रहते हैं, इस वजह से आपको सस्ते में मिलता है।
वैसे वैल्यू खोने का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेट से नहीं है दोस्तों। कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि जानबूझ करके फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे के आसपास लॉन्च किए जाते हैं एंड उसे ओवर प्राइस में लॉन्च किए जाते हैं। यानी कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे से 1 महीने 2 महीने पहले उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाएगा एंड उसकी जो प्राइसिंग है वो 16,000 17,000 रखी जाएगी एंड जब बिग बिलियन डे आएगा तो 13,000 14,000 में बेचा जाएगा। लोगों को लगेगा कि ये तो बेस्ट डील है क्योंकि भाई अभी अभी तो ये लॉन्च हुआ था ज़्यादा दाम में, अभी अभी सस्ता मिल रहा है। तो लोग इससे भी बहुत ही ज़्यादा फंस जाते हैं एंड फिर जाकर के बाई करने लगते हैं। लेकिन एक और सच्चाई ये है ना दोस्तों कि जैसे ही आप फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे के ऑफर पे कोई भी प्रोडक्ट को बाई कर लेते हो, उसके 1 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद देखते हो कि उसकी ओरिजिनल प्राइस भी उतनी ही हो जाती है। जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ पोको F1। पोको F1 जो कि 20,000 या 22,000 रुपये में लॉन्च हुआ था दोस्तों, उसकी प्राइस घट के 18,000 के आसपास आ गई थी। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे आया एंड उसे 15,000 रुपये में बेचा जाने लगा। लोगों ने भर भर के पोको F1 को बाई कर लिया दोस्तों। बाई करने के बाद दोस्तों ऑफर खत्म हुआ, पोको F1 की जो प्राइसिंग है वो वापस से 18-20,000 रुपये पे चली गई। लेकिन 1 महीने के बाद फिर से जो उसकी प्राइसिंग है वो 15,000 पे आ गई, लेकिन इस बार बिना किसी सेल के। इस बार दोस्तों एक नॉर्मल प्राइसिंग ला दी गई। वाई? बिकॉज पोको F1 तब तक दोस्तों अपने ऑफर को, अपने वैल्यू को खो चुका था। जी हाँ, तो पोको F1 अपने वैल्यू को तो खो चुका था बिग बिलियन डे के टाइम ही, लेकिन तब तक उसके वैल्यू को मेंटेन रखा गया ताकि बिग बिलियन डे में कम रखा जाए, बाद में ज़्यादा रखा जाए ताकि लोगों को लगे कि उन्होंने सस्ते में खरीदा है एंड फिर बाद में वो ओरिजिनल वैल्यू पे आ गया। उसके अलावा दोस्तों कुछ ऑडियंस ऐसे आते हैं जो कि अपने स्मार्टफोन को बिल्कुल ही एक्सचेंज करने पे लग जाते हैं। हमें तो भाई एक्सचेंज कर लेना है, हमारा फ़ोन अभी 6-7 महीना पुराना ही हुआ है लेकिन एक्सचेंज करके हमें ज़बरदस्त वैल्यू मिल रही है, हमें वो वैल्यू ले लेना है। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ Realme X7 Max। ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों, एक्सचेंज वैल्यू में अप टू 6,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑफ दे रहा था। यानी कि अगर आप पोको F1 ले लेते हो, उससे एक्सचेंज करते हो जो कि 2 साल पुराना फ़ोन है, तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी लगभग 5,000 रुपये प्लस 6,000, यानी कि 11,000 रुपये आपको एक्सचेंज वैल्यू मिल रही थी Realme X7 Max पे। एंड ये ऑफर आपको बिग बिलियन डे में भी देखने को मिल जाएगा, इतना मैं आपको बता दूँ। लेकिन असल में होता क्या है? असल में होता ये है ना दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा सेल नहीं हुई थी इसके ओरिजिनल प्राइस पे, तो बहुत ही ज़्यादा स्टॉक बढ़ गया था। अब जब स्टॉक किसी चीज़ की बढ़ जाती है एंड डिमांड कम होती है तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा प्राइस को गिरना ही गिरना है। लेकिन Realme वालों ने प्राइस को ना गिरा करके सीधा सीधा दोस्तों यहाँ पे डाल दिया कि भाई हमारा एक्सचेंज ऑफर में 6,000 ऑफ मिल रहा है। एंड मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ Realme ने ऐसा किया है, भाई सभी ब्रांड्स ऐसा करते हैं। जो यूनिट सबसे कम सेल होती है उनकी डिमांड बहुत ही कम होती है, इस वजह से प्राइसिंग वैल्यू जो उसकी कम हो जाती है। इस वजह से दोस्तों उन्हें एक्सचेंज ऑफर में बार बार डाल करके लोगों को लुभाया जाता है। जैसे कि Xiaomi का Mi 11X ही ले लो, उसकी भी कुछ यही कहानी थी। लोगों को लगा ओवर प्राइस्ड है इसलिए उन्होंने बाई नहीं किया, तो एक्सचेंज ऑफर में 5,000 ऑफ देना पड़ा। ऐसे में हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसकी मदद लें? तो गाइस देखिए, सबसे पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप किसी भी प्रोडक्ट को इस वजह से मत बाई करिए क्योंकि उसकी प्राइस कम है। आप ये देखिए कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। क्या आप जो फ़ोन बाई करने जा रहे हो, क्या सच में आपको उस फ़ोन की ज़रूरत है? आप जो लैपटॉप बाई करने जा रहे हो, क्या सच में आपको उस लैपटॉप की ज़रूरत है? क्या आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ लालच में आके बाई कर रहे हो? क्योंकि कहते हैं ना, लालच एक बहुत ही बुरी बला होती है। तो ये बला आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप हो सकता है बाई करने के बाद भी खुश नहीं होंगे। जैसे मैं LG G8X बाई करने के बाद भी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये में ड्यूल स्क्रीन वाला फ़ोन, मैं खुश नहीं था, इसलिए कुछ ही दिनों के बाद मैंने उसे सेल कर दिया। तो इस वजह से दोस्तों आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान देना होगा कि आप वही चीज़ें बाई करिए जो आपको बाई करना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ सेल के चक्कर में। जो आपके पास पैसे बचेंगे दोस्तों ना बाई करके, उसे आप कहीं अलग जगह इन्वेस्ट करके आप अपनी लाइफ को सुधार सकते हो, आप प्रॉफिट वगैरह भी कमा सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट से याद आया, आजकल क्रिप्टो की दुनिया चल रही है, तो हमारे स्पॉन्सर आ गए हैं। मजाक कर रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर नहीं है। सेड लाइफ। एक और चीज़ बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है दोस्तों, जब भी ये बिग बिलियन डे ऑफर, अमेजॉन ग्रेट इंडिया सेल आता है, तो आप लोग टाइम भी बहुत ही ज़्यादा वेस्ट करते हो भाई। स्क्रॉल करते रहते हो, ये प्रोडक्ट पे ये ऑफ़र, वो प्रोडक्ट पे ये ऑफ़र। ये जो स्क्रॉलिंग है ना, आई थिंक इसमें आप ईजिली 3 से 4 घंटे बिताते हो। आप ऐसा सिर्फ इसीलिए करते हो क्योंकि आपके मतलब का कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आप खोज रहे हो कि हमें अच्छी डील मिल रहा है और मैं उसे बाई कर लूँ। यार ये करना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। सो आई थिंक कि थोड़ा सा जागरूक बनिए, जागो ग्राहक जागो, और इस वीडियो को लाइक मारो। शुक्रिया।